हिमालय की देह पर लिखा है एक मौन अध्याय। हर यात्रा पैरों से नहीं शुरू होती। कुछ यात्राएं मन के भीतर जन्म लेती हैं। जब भीतर कुछ टूटता है, जब शहरों का शोर आत्मा को थका देता है, तब पहाड़ याद आते हैं। हिमालय कोई स्थान नहीं, वह एक अवस्था है, वह प्रश्न है और उत्तर भी। मनाली से सरसू तक की यह यात्रा सड़क की कहानी नहीं है, यह मनुष्य और प्रकृति के बीच होने वाला एक मौन संवाद है। सुबह का समय था। मनाली अभी पूरी तरह जागा नहीं था। देवदार के वृक्ष ओस से भीगे हुए थे और ब्यास नदी नीचे कहीं धीमे स्वर में कुछ कह रही थी। मनाली कोई विदाई नहीं देता, वह बस चुपचाप देखता है कि कौन यात्री वाकई आगे जाने के लिए तैयार है। यहाँ से आगे आराम समाप्त होता है और साधना शुरू होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, सड़कें कम होती जाती हैं और आकाश पास आने लगता है। रोहतांग कोई दर्रा नहीं, वह हिमालय का पहला प्रश्न है। क्या तुम तैयार हो? यहाँ मौसम का कोई वचन नहीं। धूप मुस्कुराती है और अगले ही क्षण कोहरा उसे निगल लेता है। रोहतांग पर खड़े होकर मनुष्य समझता है कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं, केवल एक अतिथि है। मनाली से आगे बढ़ते हुए जब सड़क अचानक भीतर की ओर मुड़ती है, तो यात्री समझ जाता है अब यात्रा ऊपर नहीं, अंदर जाने वाली है। ये है अटल टनल, पहाड़ को चीरती हुई एक मौन सुरंग, जहां इंसान ने पहली बार हिमालय से लड़ने के बजाय उससे संवाद किया। टनल के भीतर प्रवेश करते ही प्रकाश पीछे छूट जाता है। मोबाइल सिग्नल, पेड़ों की हरियाली और आकाश का विस्तार, सब कुछ बाहर रह जाता है। यहाँ सिर्फ हेडलाइट की रोशनी है और पहाड़ की सांसें। अटल टनल को पार करना सिर्फ दूरी कम करना नहीं है, यह समय को जीतने की कहानी है। जहाँ कभी रोहतांग की बर्फ घंटों रोक लेती थी यात्रियों को, वहाँ कुछ ही मिनटों में मनुष्य लाहौल की भूमि में प्रवेश कर जाता है। लेकिन यह सुविधा अहंकार नहीं सिखाती, क्योंकि टनल के भीतर हर इंसान समान है। न अमीर, न गरीब, न पर्यटक, न स्थानीय, बस एक यात्री जो पहाड़ के सीने से होकर गुजर रहा है। अटल टनल सिर्फ इंजीनियरिंग की उपलब्धि नहीं, यह एक सीमा रेखा है जहां आराम समाप्त होता है और साधना आरंभ। यहीं से मनाली पीछे छूट जाता है और सरचू धीरे धीरे मन के भीतर आकार लेने लगता है। रोहतांग के बाद धरती के रंग बदल जाते हैं। हरियाली पीछे छूट जाती है और सामने आते हैं नंगे, कठोर, मौन पहाड़। यह लाहौल है, जहां प्रकृति सजती नहीं, सच के साथ खड़ी रहती है। ग्रामफू और चात्रो जैसे शब्द नहीं, जैसे विराम है, जहां यात्री अपनी थकान नहीं, अपने अहंकार को उतारता है। एक छोटा सा ढाबा, उबलती चाय और सामने हजारों वर्षों से खड़े पहाड़। यहाँ बातें कम होती हैं, क्योंकि शब्द इन पर्वतों के सामने छोटे पड़ जाते हैं। यह चाय सिर्फ शरीर नहीं, हिम्मत गर्म करती है। हम आ पहुंचे हैं तांडी गांव, तांडी विलेज, और अब जा रहे हैं हम लोग कुछ लंच करने। सरसू जाते वक्त हम लोग रुक गए लंच के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी लेह लद्दाख करके आ रहे हैं, उसमें से एक भाई मिले। भाई, कैसा लगा आपको लेह लद्दाख? बहुत बढ़िया लगा। पहली बात जो मेरे दिल के अंदर की है, हम जब पंजाब से चले थे, पंजाब में था 48 टेम्परेचर। जब हम लेह लद्दाख पहुंचे, उससे पीछे से 200 किलोमीटर हम सोच रहे थे बर्फ देखेंगे। अब जे साला 50 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है, बर्फ देखकर मन घबराने लगा। बर्फ अच्छी लगने लगी। फिर आगे फिर ये पहाड़ आगे, हरे पहाड़ आगे। अब फाइनली हम जा रहे हैं पंजाब को, मनाली जाएंगे, उसके बाद पंजाब जाएंगे। बर्फ से खेड़ा छूट गया हमारा, इतना है। वहाँ लेह में कैसा लगा? लेह में बहुत बढ़िया है। लेह में आप चाहो 2-3 दिन वहाँ रुक कर ना सारा व्यू देख, 2-3 दिन
रे में रुक के फिर जाना ठीक है। जाने का रास्ता क्या कैसा है, कैसे जाना? रास्ता मान लो एक तो ऑफ रोड होता है, ये बंद हो गया। मान लो एक तो ऑफ रोड होता है, वो ऑफ रोड का बाप है और रास्ते में बाप का दादा भी आएगा। हाँ, अब आप अपने ऊपर जो ग्लो के लिए लगाते हो ना, उस पे इतना पाउडर लगेगा कि आप धोते मलते हम जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू। केलोंग। केलोंग कोई शहर नहीं, वह हिमालय की जिद है कि जीवन हर परिस्थिति में फूल सकता है। यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, माएँ आग जलाती हैं और रातें कड़ाके की ठंड में भी जिंदा रहती हैं। केलोंग बताता है कि सुविधा नहीं, संकल्प जरूरी होता है। हम लोग इस समय जिस्पा से 4 किलोमीटर पहले हैं और बीच में एक ऐसी जगह पड़ी जहाँ पे बहुत सारे ये झंडे लगे हुए थे और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। तो गाड़ी रोक के हम सब भाई रुक लिए। लाहौल स्पीति नहीं है शायद, ये पीछे वो कैंप्स हैं उसके। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह, अल्टीमेट। जिस्पा, एक गहरी सांस। जिस्पा यात्रा का वह क्षण है जहां मन पहली बार शांत होता है। भागा नदी यहाँ कोई शोर नहीं करती, वह बस बहती है जैसे समय। जिस्पा आखिरी हरियाली है, इसके बाद धरती अपना कठोर चेहरा दिखाएगी। कैसा एक्सपीरियंस पहली बॉर्डर क्रॉसिंग का? कैसा एक्सपीरियंस पहली बॉर्डर क्रॉसिंग का? बहुत बढ़िया लगा। बहुत तो स्टार्टिंग में सब कह रहे हैं कि इसके बाद आप रोडिंग का बाप और बाप का दादा भी है। अब देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। यस, कौन मिलता है? फिलहाल जोश हाई है। ऑल द जोश हाई सर। हाई।
अब हम पहुंच चुके हैं बारालाचला। ऊंचाई का मौन, बारालाचला को पार करना चलना नहीं स्वीकार करना है। यहाँ सांसें धीमे हो जाती हैं और विचार गहरे। कुछ दर्रा मनुष्य से कुछ नहीं मांगता, बस यह पूछता है क्या तुम विनम्र हो। यात्रा आगे बढ़ती है और हम धीरे धीरे पहुंच जाते हैं सूरज ताल, जहां समय रुक सा जाता है। नीले जल की एक झील बर्फ की गोद में सूरज ताल को देखकर मनुष्य अपने भीतर की हलचल भूल जाता है। यहाँ मौन भारी नहीं लगता, यहाँ मौन चिकित्सा करता है। धीरे 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 हम बढ़ते हैं सरचू की ओर। आप देख सकते हैं समय बज रहा है 7:30। यहाँ पे काफी उजाला है। यह है सरचू। दो संसारों के बीच सरचू कोई गांव नहीं, वह एक ठहराव है जहां हिमाचल समाप्त होता है और लद्दाख शुरू होता है। दिन में रेत और पत्थर, रात में बर्फ और तारे। यहाँ शरीर कमजोर होता है और आत्मा सशक्त। सरचू की रात, तारे और आत्मा। रात को जब टेंट के बाहर आकाश देखते हैं तो समझ आता है हम कितने छोटे हैं और यह ब्रह्मांड कितना विशाल। यहाँ कोई आवाज़ नहीं, फिर भी सब कुछ कहा जा रहा है। सरचू मनुष्य को उसकी सीमाएं नहीं, उसकी संभावनाएं दिखाता है। मनाली से सरचू तक पहुंचना कोई उपलब्धि नहीं, यह एक अनुमति है कि अब आप लद्दाख के योग्य हैं। यह यात्रा आपको बदलती नहीं, यह आपको आपसे मिलवाती है। हम आ गए हैं सरचू में, और सरचू में कैंपिंग साइट में हम लोग एक बहुत अच्छे कैंप में यहाँ के गांव में रुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ की व्यवस्था। एक भाई तो पड़ गया है। ये यहाँ की भट्ठी है, ये इसमें आग जल रही है और डॉक्टर साहब लगे हुए हैं आग सेकने में। एक भाई सब सामान निकाल रहा है। उधर हमारा खाना बन रहा है और यहीं हम सोएंगे अपने स्लीपिंग बैग में। कभी कभी ये भी ऐसा भी नज़ारा होना चाहिए, और कभी कभी ऐसे भी ज़िंदगी को थोड़ी मशक्क़त, थोड़ी दिक्कत में जीना आना चाहिए। तो मिलते हैं कल सवेरे। मनाली से सरचू तक की यह यात्रा किलोमीटरों में नापी नहीं जाती। यह मनुष्य के भीतर घटती है। जहाँ सड़कें पतली होती चली जाती हैं, वहीं विचार स्पष्ट होने लगते हैं। जहाँ सांसें कम पड़ने लगती हैं, वह जीवन का मूल्य समझ में आता है। सरचू पहुंचकर हम कहीं पहुंचे नहीं होते, बल्कि बहुत कुछ पीछे छोड़ आए होते। शहरों का शोर, जल्दबाजी और वह भ्रम कि हम बहुत बड़े हैं। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि हिमालय के सामने हम कुछ भी नहीं, और शायद यही एहसास हमें सबसे ज़्यादा पूरा कर देता है। अगर यह सफ़र आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि अगली सुबह यात्रा सरचू से आगे लेह की ओर बढ़ेगी। तो मिलते हैं आपको अगली यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिमालय।